हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 35 में हम लोग देखेंगे प्रिज्म। हम लोग क्या देखेंगे? प्रिज्म देखेंगे। और आप जानते ही हैं कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म क्या है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को। अब ये किसी कोण पर झुके हैं, है ना? तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी पृष्ठों, दिख रहा है? तो किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी या दो समतल पारदर्शी पृष्ठों, ये लिख सकते हैं दो समतल पारदर्शी, किसी कोण पर झुके दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरे, ये दो समतल पारदर्शी पृष्ठ हैं, इनसे घिरा जो पारदर्शी माध्यम है वो प्रिज्म है। ठीक है, तो इसको प्रिज्म कहा जाता है। और ये जो यहाँ का जो कोण है ये कहलाता है अपवर्तक कोण। क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अपवर्तक कोण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो प्रिज्म है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजते हैं और ऐसे रिफ्रैक्शन होता है तो कौन से तल हो गए? अपवर्तक तल। तो एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया, तो इन दोनों तलों के बीच बना कोण ये अपवर्तक कोण हो गया। और अगर वहीं प्रिज्म ऐसे लेते हैं और यहाँ से किरण को भेजते हैं तो ये अपवर्तक तल हुआ और ये अपवर्तक तल, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुए। इनके बीच जो बना एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। या प्रिज्म आपने जो है यहाँ ले लिया और यहाँ से रे को भेजा और यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या है? वो अपवर्तक कोण है। तो अपवर्तक कोण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये तो प्रिज्म का डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ अपवर्तक कोण कह सकते हैं कि प्रिज्म के किसी दो अपवर्तक तलों के बीच, यानी इसमें कह सकते हैं प्रिज्म के किसी दो अपवर्तक तलों, प्रिज्म के किसी दो अपवर्तक तलों के बीच बने कोण को उस प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। उस प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। तो प्रिज्म के किसी दो अपवर्तक तलों के बीच, जैसे यहां ये अपवर्तक तल, उसके बीच बना कोण क्या हुआ? अपवर्तक कोण हुआ। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ प्रिज्म के लिए। और अगर बात करें आधार की, तो आधार के लिए क्या लिख सकते हैं? ये जो अपवर्तक कोर है, ये क्या है? अपवर्तक कोर है। इसके सामने वाला पृष्ठ जो है वो आधार है। तो यहां लिख सकते हैं आधार, बेस। तो अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को क्या लिख सकते हैं? अपवर्तक कोर के सामने वाले
पृष्ठ को आधार कहते हैं। अपवर्तक कोण जो कोई भी है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके सामने वाले पृष्ठ को, उसके फ्रंट सरफेस को आधार कहते हैं। और अपवर्तक कोण क्या है? अपवर्तक कोण, तो ये जो प्रिज्म मोटा होता है तो इसके जो है दो किनारे पे दो जो है लाइनें होती हैं और बीच का तल जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है। अब इसके आगे एक दो एपिसोड के आगे जो है आपको मिरर, लेंस और ये प्रिज्म सबको जो है दिखाया जाएगा कि कौन क्या होता है। तो ये अपवर्तक कोण क्या है? तो अपवर्तक कोण जो है उसको क्या कह सकते हैं? तो दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा, दो पृष्ठों की जो उभयनिष्ठ रेखा है उसको कह सकते हैं। तो दो किसी प्रिज्म के, ऐसे लिख सकते हैं कि किसी प्रिज्म के दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा, किसी प्रिज्म में दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को रिफ्रैक्टिंग कोण यानी अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, तो दो पृष्ठों, किसी प्रिज्म में दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को क्या कहते हैं? तो कोण कहते हैं। अब बात करें प्रिज्म में विचलन कोण की, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तेजी में। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति कब आएगी। तो यानी अगर आप बात करें मिनिमम डेविएशन की, अल्पतम विचलन की, तो वो स्थिति कब आएगी? तो हम लोग अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन करके एक टॉपिक पढ़े हैं और उस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े हैं? उस टॉपिक में हम लोग ये पढ़े हैं कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में, किसी माध्यम में जितने कोण पर प्रवेश करती है, अनेकों माध्यम से अपवर्तित होने के बाद भी अगर उस माध्यम में निकलती है तो उतना ही कोण पे निकलेगी। यानी उसको हम लोग ऐसे समझे थे जैसे कि यहाँ हवा है, यहाँ कांच है, यहाँ जल है, यहाँ बेंजीन है और फिर यहाँ क्या है? हवा। तो प्रकाश की किरण यहाँ 30 डिग्री के कोण पे प्रवेश की तो इन सभी माध्यमों से अपवर्तित होकर के फिर जो निकलेगी तो वो 30 डिग्री के कोण पे ही निकलेगी। यानी आई पे प्रवेश की, आई पे ही निकल जाएगी, या आई डैश इसको मान लें तो आई बराबर आई डैश हो जाएगा। यानी इसका मतलब आपतन कोण बराबर होना चाहिए निर्गत कोण के। तो प्रिज्म में क्या होता है? तो ये जो प्रिज्म है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण चली और अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण तो सीधे निकल जाती, लेकिन ये किरण क्या हुई? यहाँ पे मुड़ी और मुड़ करके ऐसे बाहर निकली। ठीक है, तो यहाँ ये नॉर्मल हो गया। जो तल पर, इस तल पर, एक अपवर्तक तल पर जो 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या है? तो नॉर्मल है। तो ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या है? आपतन कोण है। फिर ये एक अपवर्तक तल है और इस पर अभिलंब कौन है? तो इस पर अभिलंब ये है। तो ये मान लो आई डैश है। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है? ये है आपतन कोण, यानी आप इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? तो ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस का मतलब निर्गत कोण है। तो जिस स्थिति में ये कोण आई और ये कोण आई डैश बराबर होता है, उस स्थिति में विचलन न्यूनतम होता है। तो ये आपतित किरण की दिशा है और ये निर्गत किरण की दिशा, इनके बीच बना कोण विचलन डेल्टा। तो डेल्टा न्यूनतम तब होगा जब ये आपतन कोण बराबर होगा निर्गत कोण के बराबर। तो उसको कहेंगे
मिनिमम डेविएशन का एंगल। तो ये हुआ बच्चों हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन प्रिज्म का। अगले टॉपिक में हम लोग थ्योरी देखेंगे।